बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यमी और डिलीशियस सी एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, बेसन की रेसिपी। इसे हम अल्टे पल्टे भी कहते हैं या दूसरी ज़बान में आप इसे जो भी कहते हो वो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। बेसन के अल्टे पल्टे बहुत ही यमी टेस्टी बनते हैं। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल में बेसन की एक नई रेसिपी है और ये किस किस की फेवरेट है ये भी मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना है। हैदराबाद में ये बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं बेसन की, जिसमें एले बेले अल्टे पल्टे खंडवियाँ या खंडलियाँ जो भी आप बोलते हैं, बहुत मज़े की लगती हैं ये। और इसका सालन तो दोपहर के टाइम बहुत ही यमी बनता है। अक्सर लोग चावल के साथ भी ट्राई करते हैं, रोटी के साथ भी। चले आए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज ले ली है, तकरीबन 3 बड़े साइज़ की प्याज ली है। उनका छिलका वगैरह उतार कर मैंने उसे इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ लाइट नहीं थी तो इस वजह से मैंने मैनुअल चॉपर को यूज़ किया है। बिल्कुल बारीक चॉप करनी है हमने। अगर आप हाथ से इतनी बारीक चॉप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। बस इसी तरह मैंने बड़े साइज़ के 2 से 3 टमाटर भी ले लिए हैं। टमाटर को भी मैं इसी तरह चॉप कर लूँगी। बिल्कुल बारीक चॉप करना है हमने। ये देखें, इतना बारीक चॉप करना है। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। बस इसे हमने चॉप कर कर सब चीज़ों को एक तरफ रख लेना है। अब यहाँ मैंने बेसन लिया है, कम से कम 2 कप भर के लिया है मैंने। अब जो हमने प्याज चॉप की थी उसमें से मैं आधी प्याज इसमें ऐड कर दूँगी बेसन में। आधी मुट्ठी हरा धनिया चॉप कर दिया है मैंने, इसे धोकर अच्छी तरह ये ऐड कर दिया है। आधा चम्मच हल्दी ऐड कर दी है। आधा चम्मच ज़ीरा जाएगा इसमें। और खुशबू और पेट में दर्द ना हो बेसन से तो इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड करेंगे। हाफ चम्मच से भी कम कर लीजिएगा थोड़ा। लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम कम मिर्चें इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ 1 चम्मच भरकर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, कोई गुठली ना बनी हुई हो। और हम इसे पकोड़ों की तरह बिल्कुल भी नहीं गाढ़ा रखेंगे, पकोड़ों से डबल पतला रखेंगे हम इसे। आप देख सकते हैं कितना पतला। और अच्छी तरह से आपने विस्कर है तो आप उसे विस्क की मदद से फेंट लीजिएगा ताकि इसके अंदर फोमिंग से आ जाए। जब हम इसे बनाएं एक लेयर आ जाए इसके अंदर हवा की। बस इसी तरह का हमें चाहिए। देखें आप, इतनी मोटी लेयर उंगली मारने के बाद नज़र आए और वो आपस में ना जुड़े। चले आए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब तवे को हमने अच्छी तरह गरम कर लेना है। अब इसमें हमने ऑयल ऐड करना है। इतना ऐड करना है कि जैसे मैं आपको फिंगर की मदद से दिखा रही हूँ, बिल्कुल इतना कम से कम ऑयल होना चाहिए। और ये हमेशा तवे पर ही बनते हैं, फ्राई पैन में या तवे पर ही बनते हैं ये। आप इसे कढ़ाई में मत बनाइएगा। जो भी आपके हाथ में चम्मच हो बड़े साइज़ का, बस आपने वो इस तरह भर के इसमें ऐड कर देना है। 1 से 2 चम्मच या 1.5 चम्मच आपने इसमें ऐड करना है और तमाम मिक्सचर को इस तरह फैलाना है जैसे मैं फैला रही हूँ। बिल्कुल आपने इसको चपाती की तरह, जैसे मोटी चपाती बन जाए, रोटी बन जाए, उसका शेप देना है। बस आपने अच्छी तरह से हर तरह से मिक्स करना है, इसे हर तरह फैलाना है हर तरफ। और इस तरह से नीचे से आपने इसे किसी भी चिमटे या छुरी वगैरह की मदद से
तवे से अलग कर लेना है। अक्सर बेसन चिपकता है कि मेरे पास बेसन जो आया था ये थोड़ा सा स्टिकी टाइप का था, इसमें चिपकन थी, पता नहीं क्यों, लेकिन हो जाता है हैंडल। अगर आपको आदत हो जाएगी बनाने की तो बस हल्के हल्के हाथों से इसे आप इस तरह से कर लीजिएगा। एक तरफ से पलटकर बीच में, फिर दूसरी तरफ से भी पलटकर आप कोने की तरफ ले जाएं पलटकर। हाँ, इस तरह बिल्कुल सेम मुझे ही फॉलो करते हुए आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई करनी है और लाजमी कमेंट में बताना है। ये इतनी यमी मज़ेदार बनेगी कि आप जिसे भी खिलाएंगे ना वो इसका फ़ैन हो जाएगा। बस आपने इसी तरह सारे अल्टे पल्टे बनाने हैं और बिल्कुल सेम मेथड से बनाते हुए इसे साइड पर करते रहना है। घबराना नहीं है, अगर आपके पास भी मेरी तरह बेसन आ जाएगा तो आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह करते करते और हल्की आंच, फिर दरमियानी आंच कर दिएगा। चलें, सारे वो मेरे अल्टे पल्टे तैयार हो गए थे, मैंने उसे एक तरफ रख दिया है। अब कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड करना है। तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड करेंगे हम। आधा चम्मच इसमें ज़ीरा जाएगा। जब ज़ीरे में खुशबू आने लगे तो फिर हमने बची हुई जो चॉप प्याज थी वो इसमें ऐड कर देनी है। उसके बाद हमने तकरीबन 1.5 चम्मच से 1 चम्मच भर कर अदरक लहसुन का वो इसमें ऐड करना है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। बस अब जो हमने टमाटर चॉप करके रखे थे वो ऐड कर देंगे इसमें। 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च जाएगी इसमें। आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया जाएगा। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, या कम कर लीजिएगा आप नमक, क्योंकि अल्टे पल्टों में भी हमने नमक ऐड किया है। यहाँ 2 से 3 चम्मच भर भर कर हमने दही ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने बेसन ऐड किया है। बेसन सिर्फ इसलिए मैंने ऐड किया है कि इसमें ग्रेवी अच्छी बन जाएगी। बस इसे अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड कर दिया है, आपको जितना चाहिए हो वो हम बाद में मैनेज कर लेंगे। बस इसे अच्छी तरह उबाल लगाना है हमने। जब उबाल आ जाएगा इसमें तो हमने जो अल्टे पल्टे बना के रखे थे उसे हमने कट करना है। कट करने के बाद हम मसाले में ऐड कर देंगे आराम से, एहतियात से। आपको जैसे बेहतर लगे आप इस तरह ऐड करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसे एक उबाल और लगाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। अगर आपको लगे पानी कम है तो पानी थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। बस इतना पकाना है कि एक बबल अच्छी तरह सब जगह बने और उबाल आ जाए। बस आपने चूल्हा बंद कर देना है और ढक्कन लगा देना है। देखें, इसकी तरी ऊपर आ गई है। अब 5-10 मिनट बाद जब मैंने हटाया है ढक्कन, अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूंगी 1 चम्मच भरकर। हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत शानदार मज़ेदार बनने वाला एक बहुत ही आसान और कम बजट वाला सालन है। जब आप थक गए हो ना दाल या गोश्त या सब्ज़ी वगैरह खा खा के, तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा। आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। अगर आप लोग मेरी और मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल पर और विज़िट करें मेरे चैनल को। आपको बहुत पसंद आएंगी मेरी रेसिपीज़। और अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ डालूँ रोज़ाना। अल्लाह हाफिज़।